डियर तलबा, अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। आपने इंटरफेरेंस तो देखा कि इंटरफेरेंस क्या है। वो हमने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा इसको यहाँ पे अप्लाई किया और आपने ये देखा कि इंटरफेरेंस होता क्या है। और देखिए, ये इंटरफेरेंस हो रहा है। आपने पिछली वीडियो में देखा कि इंटरफेरेंस होता क्या है, और ये दो तरह के हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है। अब इस फोनामिना को हम एक स्पेशल केस में लेंगे, और वो स्पेशल केस है हमारे पास जो है वो है हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस जो है उसका फोनोमेना क्या है। तो जनाब, पहले व्हाट व्हाट इज इट, ये क्या है, व्हाट इज इट। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये थिन फिल्म होती क्या है। देखिए, इस सब्सटेंस दैट इज नॉर्मली क्लियर एंड कलरलेस। इस सब्सटेंस, कोई भी चीज जो नार पर क्लियर हो, उस पर कोई दाग धब्बा कोई चीज ना हो, एंड कलर, उस पर कोई कलर भी ना हो, कैन अपीयर टू गिव ऑफ रे ऑफ कलर। जब और वो एक रंगों का एक अरे दे दे, रंगों की एक लाइन जो है पैटर्न आपको प्रोवाइड। when it is found in a very thin when it give off an array of color when it is found in a very thin it is found in very thin film। कि बहुत सी थिन फिल्म के अंदर हम इसको देखें। तो फिर देखिए, इस substance that is normally clear and colorless can appear to give off an array of color। एक कलर का array दे दें when it is found in a very thin layer, जब वो एक थिन लेयर्स के अंदर पाई जाए। तो यहाँ पे आप देखें, हमने कुछ यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो कुछ इस तरह है कि ये देखें, ये हमारे पास एक सीडी है जो हम आजकल तो बहुत कम यूज हो रही है, और यहाँ पे हमने क्या किया, सब नॉर्मली क्लियर, और क्लियर भी है और कलरलेस ले रहे, कैन अपीयर टू गिव ऑफ रे ऑफ कलर। फिर इसके अंदर एक कलर का 7 कलर का एक पैटर्न बन जाए, 7 कलर का एक पैटर्न बन जाए व्हेन इट इज फाउंड इन वेरी थिन लेयर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने कलर का पैटर्न ले लिया गया, जहाँ पे पहले हमारे पास रेड आ रहा है, फिर येलो आ रहा है, फिर उसके बाद ब्लू आ रहा है। तो विप गाई आर के मुताबिक वायलेट, ये कलर का एक पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जो पैटर्न देखने के लिए ये थिन फिल्म जो है वो बनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब देखिए, वाई डज इट हैपन। तो ये हैपन क्यों होता है, किस तरह ये बनता है थिन फिल्म। व्हेन वाई डज इट हैपन, ये क्यों होता है। व्हेन व्हेन द लाइट हिट दिस सरफेस, जब लाइट एक सरफेस पे हिट करती है, और आप यहाँ पे देखें कि ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे नंबर 1 जो दिया हुआ है वो व्हेन लाइट इज हिट दिस सरफेस, इस सरफेस पे लाइट ने हिट किया, सम इज रिफ्लेक्टेड एंड सम इज, कुछ लाइट ऐसी हुई एंड सम इज रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट ऐसी हुई कि जो कि यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हो गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। एंड सम इज ट्रांसमिटेड थ्रू द न्यू मीडियम, और कुछ जो है ना वो ट्रांसमिट कर गई न्यू मीडियम में। एंड द नेक्स्ट बैरियर, सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड देन रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट जो पहले ये रिफ्लेक्ट हुई थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट वो क्या हो गई, वो रिफ्रेक्टेड हो गई, रिफ्रेक्टेड थ्रू द फर्स्ट लेयर
एंड सम इज ट्रांसमिटेड, और कुछ जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई। बॉटम इंटरफेरेंस, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फिल्म आयल है। आपने देखा when light hit the surface, some is reflected and some is transmitted through the new medium. At the next barrier, some light is reflected and then refracted through the first layer and some is transmitted. कुछ ट्रांसमिट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर ये इस जगह पे एयर है, ये एयर मौजूद है इस जगह पे, और इस जगह पे जो है ये क्या है, ये हमारे पास ऑयल फिल्म है लगी हुई, और इसके नीचे जो है वो है वाटर, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर, ये वाटर दे दिया गया। बॉटम इंटरफेरेंस, अब होता क्या है अजीज तलबा, आप इसको एक थिन फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऑयल के कुछ ड्रॉप लें, सरसों का ऑयल ले लें कोई, और उसको आप पानी में फेंक दें, पानी में गिराएं, और आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको 7 कलर नजर आएंगे। और वहां पे ये ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट, यहाँ वहां पे यही चीज जो है, यही फिनोमेना हो रहा है जो हमने यहाँ पे आपके साथ जिक्र किया कि व्हेन लाइट हिट द सरफेस, सम इज रिफ्लेक्टेड, कुछ वापस आ गई, एंड सम इज ट्रांसमिटेड थ्रू द न्यू मीडियम, नए मीडियम ट्रांसमिट कर गई। एट द नेक्स्ट बैरियर सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई एंड देन रिफ्रैक्टेड थ्रू द फर्स्ट लेयर एंड सम इज ट्रांसमिट, और कुछ ट्रांसमिट हो गई। जब ये ट्रांसमिट हो गई तो यहाँ पे आपको 7 कलर जो है वो नजर आएंगे। तो अभी आपको पता चल गया हो कि व्हाई डज इट हैपन, कि ये क्यों वाकया होता है। अब देखिए डिपेंडिंग, अब क्या है जनाब, डिपेंडिंग अपॉन, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, द लाइट वेव दैट रीच योर आई कैन बी, जो लाइट आपकी आंख में पहुंच रही होती है, कैन बी, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम इन दोनों को अलहदा देखते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव में अब देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास इंसिडेंट, ये हमारे पास एयर है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ऑयल की लेयर है, और इसके नीचे ये वाटर है। अब होता क्या है, होगा ये कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आई, और इस इंसिडेंट रे ने क्या किया कि यहां से ये इंसिडेंट रे आई, और इस एयर इससे टकराए, यहां पे क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट हुई तो यहां पे ये रिफ्लेक्ट हुई। इसी तरह आप जब ये यहां पे आई तो यहां पे आने के बाद क्या हुआ कि ये इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। जब सपोर्ट यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे डिजाइन हो गया, हम देखते हैं कि, और इसके बाद देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जनाब यहाँ पे ये एक ये पॉइंट है, यहाँ पे ये रेज जो आ रही है, ये रेज आई और ये रेज आई, और यहाँ पे बी पॉइंट पे तो ऐसे बन गई,
उसके बाद ये यहाँ से क्या हुआ कि ये रेस इस यहाँ से होती हुई और इस तरफ जो है वो दोबारा गई। जब गई तो अब ये रे और ये रे दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जब ये कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को तो आपने देखा ये अपोजिट साइड पे है, कैंसिल कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप इंटरफेरेंस में देखिए, आप देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पे, अब ये देखिए कि मैं इस मीटर को वक्त पे हटा देता हूँ। तो अब आप देखें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कैसे होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो फोनामिना को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं, अब यहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट पे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरे पॉइंट पे एक दूसरे को ये जो है वो कैंसिल कर रही हैं। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये जो पैटर्न्स हैं ये हमें बता रहा है, ये वाला पैटर्न कि आया कि ये जो है ये डार्क फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज। तो ये पैटर्न हमने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को भी देखा, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये वेव जो है किस तरह पोजीशन इनोमीटर में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम कर रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फेनोमेना जो है वो वहाँ पे जो है इंटरफेरेंस का थिन फिल्म के अंदर हो रहा है। तो यही फेनोमेना जो है आप देखें कि यहाँ पे इनके अंदर मौजूद है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप देखिए वेवलेंथ इन न्यू मीडियम। तो नए मीडियम में हमारे पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन ए न्यू मीडियम, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन मीडियम अदर देन द वैक्यूम। आपको पता है वैक्यूम में जो स्पीड है द वेवलेंथ आल्सो डिक्रीज। तो इसकी आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के अंदर कितनी है, वो है 3.8 इंटू 10⁸ कितनी है स्पीड ऑफ लाइट। हम देखते हैं कि यह है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है। अब वैक्यूम के अंदर तो इतनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन जो बाकी है मीडियम उनके अंदर कम होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ आल्सो डिक्रीज, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। वेवलेंथ इन ए न्यू मीडियम इज इक्वल टू द ओरिजिनल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम। तो ये फार्मूला ज़हन में रखिए, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन एनी मीडियम अदर देन द वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा हर जगह इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। द वेवलेंथ आल्सो डिक्रीज, और वेवलेंथ भी कम। अब वेवलेंथ इन ए न्यू मीडियम इज इक्वल टू द ओरिजिनल वेवलेंथ जो डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम, कि उस मीडियम का जो इंडेक्स है उससे आप इसको डिवाइड कर लें
और दूसरे लफ्ज़ों में आपको पता है कि वेवलेंथ इन न्यू मीडियम ये आपको दिखाई गई है इक्वल टू किसके है वेवलेंथ इन ओरिजिनल मीडियम डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके जो रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स है उससे आप इसको डिवाइड कर लें, या आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में लैम्डा एन इज इक्वल टू है किसके लैम्डा जो ओरिजिनल है उसके लैम्डा और डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास एक फार्मूला जो है वो आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चला वेवलेंथ इन न्यू मीडियम में किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। अगर तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मीडियम का बराबर है तो वही रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर एयर के अंदर ये है और हम ग्लास के अंदर रखेंगे तो वो क्योंकि मीडिया चेंज हो गया, अब हमें ग्लास का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम होगा तो हम एयर के अंदर इसका कंपैरिजन करके फाइंड कर लेंगे। थिंग टू कंसिडर, क्या क्या चीजें हमने कंसिडर करनी होंगी इसको हम देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस बाय द लाइट वेव एट ईच बाउंड्री डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, के दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है उस पे डिपेंड करेगी। तो हार्ड रिफ्लेक्शन पहले हम बात करते हैं कि हार्ड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट ऑफ ए मीडियम विद ए हायर रिफ्रैक्शन, अगर हायर रिफ्रैक्शन इंडेक्स रिजल्टिंग इन ए फेज शिफ्ट, अगर हार्डर है तो फेज शिफ्ट इसका कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2, इसका फेज शिफ्ट कितना होगा लैम्डा बाई 2। और अगर सॉफ्ट रिफ्रैक्शन है तो फिर रिफ्लेक्ट ऑफ ए मीडियम विद ए लोअर रिफ्रैक्शन रिजल्टिंग नो फेज शिफ्ट, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। उसमें जो है हार्ड में फेज शिफ्ट है लैम्डा बाई 2 और सॉफ्ट में नो फेज शिफ्ट की कोई फेज शिफ्ट जो है वो यही नहीं होगा। तो ये बातें हमने दोनों कंसीडर करनी है। हार्ड रिफ्लेक्शन reflect of a medium with high refraction index resulting in a phase shift of lambda over 2, soft reflection reflect of a medium with a low refraction index resulting in no phase shift, इसमें कोई फेज शिफ्ट जो है वो नहीं होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब हम फिर बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात पहले करते हैं। तो यहाँ इफ बोथ वेव्स अंडरगो द सेम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आइदर बोथ हार्ड और सॉफ्ट, अगर दोनों जो है इफ बोथ वेव अंडरगो द सेम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ईदर बोथ हार्ड और बोथ सॉफ्ट यूज 2t is equal to है m lambda n because there is no phase shift between the wave, because there is no phase shift between the medium, कि मीडियम के अंदर कोई फेज शिफ्ट ना हो। if one wave undergo a hard reflection and the other go a soft reflection we use, अगर एक हार्ड में हो दूसरी सॉफ्ट में हो तो हम जो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 2t इज इक्वल टू लैम्डा प्लस हाफ इंटू लैम्डा एन, बिकॉज देर इज ए फेज शिफ्ट ऑफ लैम्डा ओवर 2 जो पहले हमने देखा। फॉर द वेव दैट अंडरगो द हार्ड रिफ्लेक्शन, जो हार्ड रिफ्लेक्शन में क्योंकि वेयर m इज द होल नंबर ग्रेटर देन 0, t इज द थिकनेस, और t जो है थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, कि वो थिकनेस जो फिल्म है वो कितनी मोटी है, एंड लैम्डा n इज द वेवलेंथ ऑफ मीडियम। तो ये था फार्मूला, ये फार्मूले थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हुए। इसके बाद
उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जनाब डिस्ट्रक्टिव भी सुन लें। इफ बोथ वेव अंडरगो द सेम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ईदर बोथ हार्ड और बोथ सॉफ्ट, यूज 2t plus equal to lambda n because there is no phase shift between wave. वेव के अंदर कोई जो है, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जनाब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगेन देर आर टू फेज, T2 is equal to lambda, ये वाला फार्मूला, use this if there are an even number of hard reflection, अगर even number हो hard reflection के, so that the end result is lambda over 2 phase shift, और 2t is equal to m lambda n. Use this if there are an odd number of hard reflection, तो यहाँ पे अगर हार्ड रिफ्लेक्शन के जो आड नंबर होंगे तो टू कीप द वेव एदर एट लैम्डा और टू फेस, तो अगर यूज ये होगा वेर m is the whole number greater than t is the thickness of the thin film and lambda and the wavelength in the medium। तो फिर जनाब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें, यूज दिस इफ देयर आर एन इवन नंबर ऑफ हार्ड रिफ्लेक्शन, कि हार्ड रिफ्लेक्शन के इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर हो, द रिजल्टिंग इज लैम्डा टू फेस शिफ्ट, और दूसरा यूज दिस, यूज 2t is equal to m lambda n, use if there are odd number of hard reflection to keep the wave at the lambda over 2, कि हमने जो वेव को रखना है लैम्डा ओवर 2 पे। तो ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपने देखा कि थिन फिल्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थ्योरी क्या है। अब देखिए, व्हाई डज थिन फिल्म इंटरफेरोमीटर रिजल्ट इन एरे ऑफ डिफरेंट कलर, कि अब हमने देखना है कि हमें व्हाई डज थिन फिल्म इंटरफेरेंस रिजल्ट इन एरे ऑफ डिफरेंट कलर। अब ये डिफरेंट कलर में क्यों आता है, देखिए जनाब, सिंस ईच कलर लाइट हैज ए डिफरेंट वेवलेंथ, हर जो कलर है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म। पर सिंस ईच कलर ऑफ लाइट हैज ए डिफरेंट वेवलेंथ, तो हर एक की जो वेवलेंथ है वो जो है वो डिफरेंट होती है। अब जरा हम देख लेते हैं, देखिए यहां पे, तो जब हम देखें, हम जाएंगे डिफ्रैक्शन पे, यहां पे देखिए कि हर कलर जो है, यहां पे हर कलर की वेवलेंथ जो है, यहां पे देखें गौर से कि ये वेवलेंथ, ये आपको एक कलर पैटर्न दे दिया गया है, तो ये हर कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। कैसे? अब देखिए, अब आपके पास इस वक्त जो डार्क कलर है, ये जो आ गया है, इस यहाँ पे आपके पास वेव जो है वायलेट आ जाएगा, इसकी वेवलेंथ 380। उसके बाद हम अगले कलर पे चले जाते हैं, हम चले गए ब्लू कलर पे, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो 428। यहाँ पे देखें ये चीज़ आपको चेंज होती नजर आएगी, ये वाली। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर पे चले जाते हैं, देखिए जी ये वाला कलर, हमने वेवलेंथ बढ़ा दी। इसके बाद अगर हम अगले पे वेवलेंथ चलेंगे, तो जैसे हम वेवलेंथ की एक रेंज है हर एक, तो जैसे हम वेवलेंथ चेंज करते जाते हैं, वो कलर पैटर्न में कलर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ग्रीन के बाद हम देखेंगे वेव गया, तो ये हमारे पास आ गया येलो, और येलो के बाद आपके पास ये आ गया, ये कलर आ गया, और देखो तो यहाँ पे आप देखो, उसके बाद आपके पास ये
रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे अब देखें कि हाँ, जैसे जैसे हम इसकी वेवलेंथ 630 नैनोमीटर्स है, तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ चेंज करते जाते हैं इसके कलर जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो इस फिनोमेना को आपने देखा कि किस तरह कलर पे इनका अफेक्ट मौजूद है, कि हमने वेवलेंथ चेंज की और कलर चेंज हो गया। यही चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं since each color has a different wavelength, आपने देखा different thickness of the film layer correspond to different color, और कलर डिफरेंट हो जाएगा। इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो उसका कंस्ट्रक्टिव हर कलर का अलग अलग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दिस क्रिएट ए रेनबो, और ये क्या कर देगा, आपको एक रेनबो जो क्रिएट कर देगा, लाइक अफेक्ट एज द थिकनेस ऑफ द फिल्म चेंज ऑन डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पे थिकनेस जो आप देखें, आपको यहाँ पे बहुत से कलर जो है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसमें दिस क्रिएट ए रेनबो लाइक अफेक्ट एज द थिकनेस ऑफ द फिल्म चेंज एट डिफरेंट पॉइंट। ये डिफरेंट पॉइंट पे ये चेंज हो जाएगा थिकनेस। तो आपने गौर किया कि व्हाई डज थिन फिल्म इंटरफेरेंस रिजल्ट इन रे ऑफ डिफरेंट कलर में क्यों आता है। हमने सिमुलेशन में भी देखा, स्टेटमेंट को देखा, और यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिखा रहा है वो भी आपको कलर का एक पैटर्न दिखाया कि किस तरह ये बनता है और कलर किस तरह चेंज होते हैं, और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और थिकनेस पे, ये दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा। लेट अस प्रैक्टिस। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट एम ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द सोप बबल। आप सोप का जो साबुन से एक बबल बनाएं फ्लोटिंग थ्रू द एयर, जो कि एयर के ऊपर आपने अक्सर बुलबुले देखे होंगे कि बाद से सोप से वो बबल्स बनाए जाते हैं, जब हवा में उड़ते हैं उसको गौर से देखें तो आपको उसके अंदर 7 कलर नजर आएंगे। ये अक्सर बच्चे बचपन में करते हैं। द एयर एंड सोपी वाटर हैव refraction index of the one and the soapy water, एयर का जो है 1 है, ये एयर का है, एंड जो सोपी वाटर जो है उसका ये है सोपी वाटर का। Respectively at the point on the bubble where the light beam is aimed, the bubble appear to be green। कहाँ पे ग्रीन कलर नजर आएगा। What is the thickness layer of soapy water that would be provided this result? क्या उसकी थिकनेस होगी। What is the thickness layer of the soapy? तो हमने थिकनेस लेयर बन, जबकि ग्रीन की आपको वेवलेंथ दे दी गई है, और ग्रीन की वेवलेंथ कितनी है, वो है हमारे पास 510 नैनोमीटर। तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि हमने देखा था यहाँ पैटर्न्स। तो जनाब हम देखते हैं ग्रीन की कितनी होती है, वो 5 की रेंज में है, और यहाँ पे भी आपको देखें वो आपको कितनी दी है 510। तो यहाँ पे जरा 510 कीजिए। हाँ 510 तकरीबन क्लोज है। हाँ ये 510। तो 510 में आप देखें वेवलेंथ में आपको वहां पे ग्रीन कलर नजर आ रहा है। कौन सा कलर नजर आ रहा है, ग्रीन कलर। अब हम देखते हैं आया के, देखिए अब सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। Since the light beam is reflected off at the medium with the higher index of reference, अब इसका जो इंडेक्स दिए गया वो है हमारे पास 1.33 ग्रेटर देन 1 से हार्ड रिफ्लेक्शन में लगकर। तो कौन सा रिफ्लेक्शन अकर करेगा, हार्ड, बिकॉज देयर इज वन हार्ड एंड वन सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। एक हार्ड रिफ्लेक्शन है और दूसरा सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है इन ए सोप bubble, and the green light wave must be
इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, अब ये कंस्ट्रक्टिवली होगा, टू काउंटर द लैम्डा डेल्टा ओवर 2 फेज शिफ्ट दैट अकर ड्यू टू द हार्ड रिफ्लेक्शन वी यूज द फार्मूला। हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ये वाला हार्ड के लिए, टू टी इज इक्वल टू एम प्लस लैम्डा ओवर 2 इंटू एन। सिंस द क्वेश्चन आस्क फॉर द थिकनेस पॉसिबल फिल्म वी यूज एम जो है उसको हम कितना कर लेंगे, एम इज इक्वल टू हमने 0 रखा हुआ, थिकनेस हमने मालूम करनी है। अब देखिए सोबंग इन फॉर रीअरेंज द फार्मूला टू फाइंड इट, तो फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा हमारा, अगर हम उसको काट देंगे तो t इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू लैम्डा और 4। नो टू फाइंड लैम्डा, अब लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा फाइंड करने के लिए जनाब n लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर n, तो ये हमारे 5 नैनोमीटर, ये तो हमें दे दी गई थी इसकी वेवलेंथ, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n इसे डिवाइड की, तो ये जो रेंज आ गई है ये है हमारे पास। नो लैम्डा जो है न्यू दूसरे का वो है 38.3 नैनोमीटर, तो 38.3 नैनोमीटर जब आया तो हमने देखा, अच्छा अब जनाब लेट जस्ट सब इन ऑल ओवर, हमने देखा कि ये आ गया 3 इंटू 3, इसको हमने 4 से डिवाइड करें क्योंकि टी इज इक्वल लैम्डा इन डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देयरफॉर द थिकनेस ऑफ द वाटर लेयर दैट वुड बी प्रोड्यूस ए ग्रीन लुकिंग सरफेस इज, ये हो जाएगी 95.8 नैनोमीटर। तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट पे पहुंच गए कि कितने नैनोमीटर जो है वो ये प्रोड्यूस होगी। इस तरह आप बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने कैसे इसको फाइंड किया।